हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। On top of my humble wishes to all the devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada and Guru Maharaj, all Vaishnava. So today we will discuss from chapter 9, Bhagavad Gita, second shloka. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Bhavagamam Dharmyam Shushukam Kartum Abhayam. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Bhavagamam Dharmyam Shushukam Kartum Abhayam. दिस नॉलेज, राजा विद्या मीन्स द किंग ऑफ एजुकेशन, सारे विद्या का जो है राजा, राजा विद्या। राजा गुह्यम, गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल चीज है जो, तो राजा गुह्यम इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। पवित्रम, किंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राजा विद्या। पवित्रम मीन्स प्योरेस्ट, इदम दिस, उत्तमम ट्रांसेंडेंटल। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अवगमम understood, pradharmyam the principle of religion, shushukam very happy, kartum to execute, abhayam everlasting. Translation Srila Prabhupada ki jai. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion, it is everlasting, and it is joyfully performed. So very important shloka. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज नथिंग बट नॉलेज अबाउट प्योर भक्ति, और दिस इज दी, मे बी दिस इज ऑल्सो नॉलेज मीन्स नथिंग बट विज्ञान विच इज प्योर नॉलेज, जो कि प्योरेस्ट अनअलर डिवोशन, भक्ति का, भक्ति है वो जो है ट्रांसेंडेंटल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये जो विद्या है, कॉन्फिडेंशियल विद्या है, ये राजो विद्या है। तो विद्या बहुत सारा है, तो राजो विद्या सबसे हाईएस्ट, जो राजा विद्या का बीच बीच में अंदर में जो है सबसे बड़ा राजा है, राजो विद्या बोलते हैं उसको। सिमिलरली राजो गुह्यम, गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल, गूढ़तम, तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मीन्स राजो गुह्यम। ये तो कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल अभी हम डिस्कस किए थे लास्ट टाइम कल, क्योंकि राजो गुह्यम ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो इसलिए देन पवित्रम मीन्स प्योरेस्ट, पवित्रम idam, this is very pure, purest. Uttamam, उत्तमतम मीन्स अंधकार, ignorance. उत्तम मीन्स बियॉन्ड ignorance, मीन्स जो मटेरियल चीज है उसको हम तमा गुण में रहते हैं, बोलते हैं कि मटेरियल चीज को तमा बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो ट्रांसेंडेंटल है, एंड इट एनलाइटनिंग है, तो उत्तम है। देन प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अवगमम मीन्स, अवगम से हम लोग रियलाइज कर सकते हैं बाय डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मीन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में हम रियलाइज कर सकते हैं कि बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अवगमम मीन्स अंडरस्टूड, इसको डायरेक्टली हम रियलाइज कर सकते हैं। एंड धर्म्यम मीन्स रिलीजन, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म का रास्ता है धर्म्यम। सुखम, सुसुखम, सुखम, सुखम मीन्स हैप्पी, वेरी हैप्पी। And kartum, and if we do it to execute, and अव्ययम, जो व्यय नहीं होता है, व्यय जो खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। अव्यय मीन्स जो खर्च नहीं होता है या जो खत्म नहीं होता है, तो दैट इज इटर्नल। हम लोग शरीर व्यय हो जाता है, मेटल चीज खत्म हो जाता है, डिटोरेट कर जाता है, बट ट्रांसेंडेंटल चीज कभी खत्म ही नहीं होता है, एवरलास्टिंग है, इटर्नल है। तो ये जो श्लोक में 8 चीज के बारे में बताया गया, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये भक्ति है, ये इसका 8 गुण में इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो राज विद्या एक है, हो गया राज विद्या, तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। राजो गुह्यम,
क्योंकि हम थोड़ा-सा इसको आराम से पढ़ रहे हैं। हमको आपको हमको सबको समझ में आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसको ठीक से ढंग से समझना है, बहुत ईज़िली समझ सकते हैं, उसको ट्राई करते हैं। प्रभुपाद जो लिखे हैं उसको थोड़ा-सा डाइजेस्टेबल फॉर्म में कैसे हम लोग प्रेज़ेंट करना ट्राई करेंगे गुरुदेव की कृपा से, तो ईज़िली समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्योंकि इसलिए है कि भगवान का भक्ति के बारे में क्वालिफ़िकेशन 8 कैरेक्टरिस्टिक है। ऑफ द नॉलेज ऑफ द प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति का, अनअलग डिवोटी का, डिवोशन का जो ज्ञान है उसका 8 कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें राजव विद्या मीन्स किंग ऑफ ऑल एजुकेशंस। मतलब बहुत सारे एजुकेशन है, उसमें किंग है। दैट मीन एसेंस ऑफ ऑल फिलॉसफीज़ है। एसेंस ऑफ ऑल फिलॉसफी, जैसे हमारा विद्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं जो शरीर के बारे में। हम कैसे कैसे हमको शरीर को मेंटेन करना है, उसके लिए मेडिकल साइंस है, उसको पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग साइंस है, जो इंजीनियरिंग में हम रहेंगे, हम शरीर को कैसे रखना है, मकान बनाना है, उसमें रहेंगे, तो उसके लिए बनाते हैं। मेडिकल साइंस तो शरीर के लिए हो गया और शरीर का लिपापोछी करने के लिए खाना-पीना और कैसे बनाना, कैसे रहना, इसके लिए इंजीनियरिंग साइंस है। तो इस टाइप का शरीर का कॉन्सेप्ट में सब कुछ ज्ञान जो हम लोग आज पढ़ाई करते हैं। तो दैट इज़ जनरल टाइप का नॉलेज है। लेकिन ये राजयोग विद्या है, ये थोड़ा-सा उससे हटकर है, अलग से है। क्या है ना, इटर्नल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो एक्चुअली हमारा पोज़ीशन है उसको जानना है, तो उसको बोलते हैं राजयोग विद्या, उसका मतलब सोल का बारे में। प्रभुपाद यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारा है, बड़ा-बड़ा है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में कहीं पे डिस्कस नहीं होता है, कहीं पे क्लास नहीं होता है, कहीं पे पढ़ाई नहीं होता है, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उस टाइप का नहीं है। एक्सेप्ट धीरे-धीरे अभी इस काल में हम लोग का कुछ-कुछ इसका बारे में गुरुकुल वगैरह का खुला है। तो ये राजव विद्या, विद्या अबाउट ट्रांसेंडेंट माने सोल का, इसको राजव विद्या। सोल सोल कहाँ से आया? सोल कैसे सुपर सोल से जोड़ा? कौन सुपर सोल कौन है? उसको कैसे जोड़ता है भक्ति मार्ग में? तो ये सब राज विद्या में आ जाते हैं और रेस्ट बॉडी का बारे में है, ये हो गया नॉर्मल नॉलेज है। ये उतना राजा विद्या नहीं है, राज विद्या नहीं है, ये नॉर्मल विद्या है। इसीलिए ये बोले राज विद्या है। देन राजगृहम, गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल है, ऑल सीक्रेट्स का राजा है, किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स। दैट इज़ मतलब वो भी क्या है, वही सोल का बारे में, दैट इज़ अबाउट द इटर्नल एक्टिविटीज़ ऑफ सोल। सोल क्या-क्या करता है, हाँ, सोल का क्या फंक्शन है, तो ये इसका बारे में बोलते हैं राजो गुह्यम। देन पवित्रम इदम, पवित्र मीन्स ये बहुत प्योर है और प्योरेस्ट ऑफ ऑल एंड प्यूरिफाइड वन ऑफ ऑल मेटेरियल कंटामिनेशंस है। हम ऑल प्योर से मिलते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तो हम भी पवित्र बन जाएँगे। हाँ, तो इसलिए ये पवित्रम इदम है। देन उत्तमम मीन्स ये नॉलेज किसके बारे में है? ये ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, ये तमोगुण का नॉलेज नहीं है, ये सत्वगुण का भी नहीं है, ये शुद्ध सत्व का बारे में है। तो ट्रांसेंडेंटल टू द डार्कनेस और इग्नोरेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ना है। नेक्स्ट डिटेल्स में जाएँगे। देन प्रत्यक्ष अवगम, अवगम मीन्स रियलाइज़ करेंगे, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट रियलाइज़ करेंगे। कैसे होता है? प्रैक्टिकल करने से होता है। थ्योरेटिकल में डायरेक्ट रियलाइज़ेशन नहीं होता है। हम प्रैक्टिकल जैसे कल डिस्कस किए थे कैसे गुलाब जामुन कितना मीठा है, तो प्रैक्टिकल खाने से पता चलेगा। सिमिलरली भक्ति करने से इसको जो शास्त्र में लिखा गया भक्ति करने से ये ऐसे होगा, तो हम अगर भक्ति करेंगे लाइक भक्ति का डिफरेंट अंग है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन। तो श्रवण करेंगे तो हमको माइंड कैसे लगता है? भगवान का बारे श्रवण करते हैं। सिमिलरली भगवान का थोड़ा पूजा करेंगे तो कैसे लगेगा? तो भगवान को जो कुछ लाएगा अर्पण करेगा, तो कैसे फीलिंग्स आता है? तो ये डायरेक्टली क्या रियलाइज़ कर सकता है, अगर इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा तब। लाइफ का लैबोरेटरी में ये जो शास्त्र को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए प्रत्यक्ष देन रियलाइज़ कर सकता है, प्रत्यक्ष अवगम। देन धर्म्यम मीन्स ये धर्म क्या होता है? परफेक्शन ऑफ रिलिजन, जितना धर्म है और सबसे धर्म हाईएस्ट धर्म यही होता है। हाँ, तो जितना धर्म है क्या कोई शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, लेकिन आत्मा का धर्म है। तो इसलिए सभी पुंस परधर्म जत भक्ति अधक्षजे अहेतुक अप्रतिहत जदात्मा सुप्रसीयते। तो ये कैसे होता है? तो सबका जितना भी धर्म है सब आदमी का सब जीव का एक ही धर्म होता है। हम लोग का एक ही धर्म क्या है? मानव का एक ही धर्म क्या है ना भगवान का सेवा करना।
वो हाईएस्ट धर्म है, परधर्म है। दूसरा जो धर्म है वो शरीर का रिलेटेड में है, आत्मा का रिलेटेड है नहीं, तो इसीलिए वो रिलेटेड है, उसको बोलते हैं कि अपर धर्म। समटाइम्स कैटव धर्म भी बोलते हैं, चीटिंग प्रेफरेंस, चीटिंग धर्म है। लेकिन शरीर के रिलेटेड में मेरा पिताजी है, उनको सेवा करना चाहिए डेफ़िनेटली। लेकिन मैं जरा सुप्रीम पिताजी मेरे सोल से जो जुड़ा हुआ है सब समय, आज तो ये पिताजी है, काल नहीं है, तो उनको सेवा करना है। लेकिन उनको कैसे करना है ना, भगवान को रिलेटेड करके, भगवान का दिया हुआ संपत्ति है, भगवान उनको मेरे पिताजी से दिया, तो उनको सेवा करना है क्योंकि भगवान हमको ये दिया। ये कॉन्सेप्ट में करना पड़ेगा। सिमिलरली फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, सोसाइटी सब ऐसे है, कॉन्सेप्ट में करना पड़ेगा। तो देन इसको बोलते हैं मैं परधर्म, सभी पुंस परधर्म इसका है। देन सुसुखम कर्तुम, अगर इसको करते हैं, ये भक्ति करते हैं तो इसको बहुत खुशी मिलता है। एंड ईज़ी भी है एंड जॉयफुली परफॉर्म्ड है। हम आराम से कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत कुछ कठिन काम नहीं है। ये ईज़ी है और इसका करने में भी ईज़ी है, सबलाइम है। एंड ये जो ध्यान योग जैसे बहुत कष्ट करना पड़ेगा, हज़ार साल, हज़ार-हज़ार साल बैठ के ध्यान करते रहो, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ करते हुए अंदर में जो भी चीज़ कर रहे हैं, कृष्ण को जोड़ के कर दें तो ईज़िली परफॉर्म हो जाता है। एंड सेपरेट कुछ नहीं करना है ऐसे। जो भी करना है भगवान को जोड़ के करो, तो ईज़िली एंड जॉयफुली परफॉर्म्ड है, शुष्कम कर्तुम, देन अव्ययम, एवरलास्टिंग, इटर्नल, इंडेस्ट्रक्टिबल, बियॉन्ड द मोड एंड दैट इज़ बियॉन्ड द मोड्स। क्योंकि जो मोड्स का अंदर में रहता है सत्व रजो तमो गुण है, इसका मोड्स का प्लस माइनस रहता है, अप एंड डाउन रहता है। मोड्स में हमको आज है, कल नहीं है, एक गुण में है, कल दूसरा गुण में, कभी नेक्स्ट मोमेंट में दूसरा गुण है। सिमिलरली ये आज जो कर रहे हैं शरीर है, शरीर रिलेटेड आज है, कल नहीं है। आज शरीर जिंदा है, कल शरीर मरता आ जाता है। तो लेकिन ये आत्मा के रिलेटेड है। हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि न्यायविक्रमण आश्वस्ति प्रत्यय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो महत् भयात् से जैसे बोलते हैं कि अगर छोटा-सा भी, थोड़ा-सा भी भगवान का सेवा कर लिया, तो इसका कोई क्षय नहीं होता है, अव्ययम है। ये एवरलास्टिंग है, ये कभी इससे माइनस नहीं होता है, लेकिन शरीर रिलेटेड कुछ भी कर लिया, तो अभी उसका खत्म होगा। अभी हम लोग 15-20 साल पहले मकान बनाए थे, अभी पूरा रिनोवेशन करना पड़ रहा है। कहीं-कहीं खराब हो गया, कुछ हो गया, पूरा तोड़-ताड़ के करना पड़ता है, हार्डली 15-20 इयर्स का अंदर में है। तो इस टाइप का है कि लेकिन ये जो है, ये इसका अप एंड डाउन नहीं रहता है। ये भक्ति करेंगे, उसका आनंद भी बढ़ता रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धन प्रतिपदम, जैसे सुसुखम, ये सुख भी खत्म नहीं होता है, बढ़ता रहता है। एंड अव्ययम, ये कभी खत्म नहीं होता है या डिक्रीज नहीं करता है, dwindle नहीं करता है। तो इसलिए दिस प्रोसेस ऑफ प्योर भक्ति एंड द नॉलेज ऑफ प्योर भक्ति आर ट्रांसेंडेंटल। तो ये प्रोसेस भी भक्ति का प्योर है, जो प्योर भक्ति का प्रोसेस ट्रांसेंडेंटल है। एंड इसका नॉलेज, इसके बारे में भी, जो भक्ति का बारे में जो ज्ञान है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है। तो जस्ट एट द एज प्योर भक्ति इज बियॉन्ड द मेटल मोड्स। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध शुद्ध भक्ति वही होता है, कोई गुण का साथ में टच नहीं है उसका। सत्व रजो तमो गुण का ऊपर शुद्ध सत्व है। तो सिमिलरली ये भी जो है नॉलेज है, शुद्ध सत्व नॉलेज है। नॉलेज ऑफ प्योर भक्ति आल्सो बियॉन्ड द मोड्स एंड द नॉलेज दैट इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर वाज द इन द मोड ऑफ गुडनेस। पहले जो हम लोग डिस्कस किया है भगवान का जो कैसे पहुँचेंगे, तो वो सब स्टेज धीरे-धीरे तमो, रजो, तमो होके सत्वगुण तक आ जाता है। तब हम लोग सत्वगुण में पहुँचेंगे, देन शुद्ध सत्व में आ जाएँगे। तो शुद्ध सत्व मीन्स प्योर डिवोशन। पहले जो है उसमें कुछ मिक्स डिवोशन गुडनेस में है। ब्राह्मण ब्राह्मण लोग गुडनेस में रहते हैं, लेकिन वैष्णव जो है शुद्ध सत्व में रहता है। तो इसलिए जो ब्राह्मण का फुल ब्राह्मण जो हाईएस्ट ब्राह्मण हो जाएगा, जिसमें कि तमो, रजो कुछ नहीं रहेगा उसके पास में, वो वैष्णव में कन्वर्ट हो सकता है। वो शुद्ध सत्व में आ जाता है, प्योर गुडनेस में आ जाता है। तो अदरवाइज उसका प्रिडोमिनेटली गुडनेस है ब्राह्मण का क्वालिटी। एंड उसमें कभी-कभी तम गुण भी रहता है, कभी रजगुण भी रहता है। तो इसीलिए उसका पहले जो डिस्कस हम लोग करते हैं, सब ब्राह्मण का बारे में, परमात्मा का बारे में। लेकिन जो प्योर भक्ति का आ जाएगा, जो धर्म शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, भक्त जो है वो उसका फुल्ली ट्रांसेंडेंटल है, शुद्ध सत्व में आ जाता है। क्योंकि मिश्र भक्ति नहीं है। पहले मिश्र भक्ति, इस प्योर शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, प्योर भक्ति है। दूसरा जो भक्ति है, उसमें क्या-क्या है? आइदर कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है या जोग मिश्र भक्ति है। तो उसमें भक्ति है, लेकिन उसमें कर्म का इन्फ्लुएंस कुछ है, नहीं तो ज्ञान का कुछ होगा, नहीं तो ध्यान का कुछ इन्फ्लुएंस होगा। तो इस टाइप का होता है। और अदरवाइज़ ऑल्सो भक्ति मिश्र कर्म होता है, भक्ति मिश्र ज्ञान होता है
और भक्ति मिश्र जोग होता है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति या जोग मिश्र भक्ति, और उल्टा भी होता है भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान एंड भक्ति मिश्र योग। तो मतलब इसमें प्रोमिनेंट है योग, लेकिन भक्ति थोड़ा-थोड़ा सा मिला है। सिमिलरली प्रोमिनेंट है, लेकिन कर्म मिश्र भक्ति में भक्ति प्रोमिनेंट हो गया, जिसे एंड उसमें कर्म थोड़ा-सा कम मिला, इस टाइप का। तो प्रधानी गुण भक्ति एंड गुण भक्ति एंड गौण जो है जो गुण भक्ति, जिसमें मतलब प्रोमिनेंट भक्ति जिसमें है वो प्रधानी भूत भक्ति, और जो गौण जिसमें भक्ति कम है लेकिन कर्म ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, वो लोअर वाला है। तो इसीलिए मैं 2 टाइप का होता है, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, नहीं तो भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान एंड भक्ति मिश्र योग। तो इसे ये लेकिन वो नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट है। इसे ना कर्म का, ना ज्ञान, ना ध्यान, इसे मिक्स फिक्स नहीं है। इस वो क्रॉस करके आ गया। अभी फुल्ली ट्रांसेंडेंटल स्टेज में है, ओनली प्योर भक्ति। प्योर भक्ति का अंदर में कर्म ज्ञान योग रहता है, लेकिन इसमें कर्म का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, ज्ञान का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये शुद्ध भक्त में है। उसका बाय प्रोडक्ट कर्म, ज्ञान, ध्यान बाय प्रोडक्ट आ जाता है, उसका इन्फ्लुएंस इस टाइप का नहीं है। तो ये जो है ये इसके बारे में जो अभी हम लोग पढ़े, इसको थोड़ा-सा प्रभुपाद कैसे डिस्क्राइब किए डिटेल में, इसको हम थोड़ा देखेंगे अभी। परपट से देखते हैं। परपट में दिस चैप्टर भगवद गीता इज कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लिए, अभी हम डिस्कस करेंगे परपट से, तो हम लोग को थोड़ा-सा क्लियर आ जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद इसमें 3 पेज का वो पूरा दे दिए हैं, 3-4 पेज का डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं इसमें, 4-5 पेज का है। तो एनीवे, तो इसमें लेकिन उसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये दिए हैं, और उसके बाद में वो थोड़ा-सा उसको डिस्क्राइब किए हैं, और इसे कैसे पहुँच सकते हैं वो भी डिस्क्राइब किए हैं। तो इसमें इसमें नारद मुनि का जो प्रीवियस लाइफ के बारे में प्रभुपाद इसमें दे दिए हैं, और ये हम आज पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें जो अपना बलबूते में कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए प्रभुपाद हर जगह में वही दिखाते हैं। एंड नारद मुनि के इसलिए जो प्रीवियस लाइफ में कैसे था, वो उनका बारे में यहाँ पे भी बताया, पूरा 1 पेज इसका बारे में बताया कि कैसे ये भक्ति में हम कैसे पहुँच सकते हैं, उसका बारे में भी बताया। तो दिस चैप्टर ये बहुत कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन बिकॉज़ इट इज द एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स। हम लोग डिस्कस किया, जितना नॉलेज है उसका एसेंस यही होता है। हम जो भी करते हैं उसका सारांश क्या होता है, भगवान, और एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज गॉड। तो इसलिए पहले भी हम लोग डिस्कस किया था 7 चैप्टर में। एंड so among the principal philosophers in जितना भी गौतम, कनाडा एंड ऑल दिस थिंग, यज्ञवल्क्य है, शांडिल्य, ये सब बहुत सारा है, ये भी डिफरेंट फिलोसफी दिए हैं। लेकिन जो फाइनली व्यासदेव जो लिख के दिए, जो ऑथर ऑफ दिस वेदांत सूत्र, ब्रह्म संहिता, जो श्रीमद् भागवतम, तो ये भगवत गीता, ये एसेंस है, सारे शास्त्र का एसेंस होता है। तो ये सबसे राज विद्या है। तो ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, ये राज विद्या है। श्रीमद् भागवतम ये सब राज विद्या में आ जाते हैं, कि भगवान का हास्ट भगवान के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो there is no dearth of knowledge, इसलिए in the field of philosophy or transcendental knowledge, now the Lord says that this 9th chapter is the king of all such education। अभी जो पढ़ रहे हैं, तो ये राजगुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसका ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं राजग विद्या। तो जनरली पीपल आर नॉट एजुकेटेड इन दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जनरली प्रभुपाद बोल रहे, देखिए कहीं पे भी लोग इसको पढ़ते नहीं है, इसके बारे में पता नहीं चलता है, और जो पढ़ते हैं एक्सटर्नल नॉलेज है, इंटरनल हमारा जो आत्मा का लिए कोई नहीं है। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल, कोई पे पॉलिटिक्स से पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, सब कुछ, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी सेपरेटली इसे खुला नहीं है। आजकल धीरे धीरे दूसरा कंट्री में, रशिया में, देन लंदन में, ये सब धीरे धीरे भगवत गीता का चर्चा पढ़ने के लिए हो रहा है। तो लेकिन बहुत कम है, तो इसलिए इसको प्रभुपाद बोलते हैं, इसको कम पढ़ा जाता है, उतना उतना वाइड स्प्रेड नहीं है। देन भगवत गीता इसमें बोलते हैं कि बहुत स्पेशल फ्रॉम सेकंड चैप्टर। देन इधर बताते हैं कि सेकंड चैप्टर से कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में बोलते हैं। देन सेकंड थर्ड चलता रहता है, फिर 7th एंड 8th चलता है कि मोर कॉन्फिडेंशियल, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। देन 9th ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। पहले तो शरीर एंड आत्मा का डिफरेंस बताते हैं सेकंड थर्ड चैप्टर वगैरह में। देन इसके बाद में आ जाते हैं भक्ति के बारे में, लेकिन वो जो है प्योर भक्ति का नहीं है। पहले जानते हैं कैसे भक्ति करना है, क्या करना है, लेकिन प्योर भक्ति के बारे में फिर डायरेक्टली यहाँ पे 9th चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल यही है राज विद्या जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल राज विद्या है।
एंड गीता भी राजविद्या है और इसका ये एसेंस यहाँ पे है इस चैप्टर में, तो इस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसमें है और ये राजविद्या में आ जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बोलते हैं कि simply knowing that the spirit soul is different from this body and that is the nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under impression that soul is different from the body uh, that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in void and उसका बारे में फिर भी बोलते हैं कि देखिए लोग इम्पर्सनल ज्ञान ज्ञान के बारे में बोलते रहते हैं। लोग बहुत सारे ठीक से नहीं जानते हैं कि शरीर का आत्मा बारे में जानते हैं, लेकिन आत्मा को भी ठीक तरफ नहीं जान सकते हैं, नहीं जानते हैं क्योंकि वो प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर परंपरा में नॉलेज नहीं पाते हैं। तो उसे क्या करते हैं कि कोई-कोई इम्पर्सनल बारे में बोलते हैं कि ब्रह्मन बारे में, कोई परमात्मा बोल देता है, कोई भगवान का बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसलिए ब्रह्मन परमात्मा का ऊपर में जब जानता है उससे मोस्ट मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज और जानना खाली नहीं, उसको भक्ति जानने के बाद में उनका प्रेम करना वो भक्ति में गना जाता है। तो इसीलिए वो जो सो कॉल्ड ब्रह्मवादी है एंड जो सो कॉल्ड ध्यानी है, तो वो लोग हाईएस्ट नॉलेज में नहीं है, इनका कहने का है प्रभुपाद यहाँ पे। तो जो भक्त है वही हाईएस्ट थियोरेटिकल ज्ञान में है और जो भक्त प्रैक्टिस करता है वो रियली प्रैक्टिकल नॉलेज में है उसका, एंड ही इज इन रियलिटी, वो राजा विद्या उसको मालूम है। तो इसलिए यहाँ पे इतना सारा चीज़ वो बताते हैं, जो और बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, जो इम्पर्सनलिस्ट क्यों ऐसे बोलते हैं, उनको क्या समझ में नहीं आता है क्या? जैसे सोल एक्टिव है, तो अभी हम लोग बोलते हैं कि सेवा करेगा, लेकिन हम मरने के बाद में बोलेगा मृत्यु हो गया, फिर उसके बाद में बोलेगा नहीं ज्योति में मिल जाएगा। अरे वहाँ पे फिर सेवा तो नहीं है। तो सेवा सोल तो सब समय एक्टिव है और सोल अगर इटर्नल है और एक्टिव भी है, तो आज एक्टिव है तो इटर्नली एक्टिव रहेगा, ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। तो दैट मीन्स आफ्टर मृत्यु का बाद में लिबरेशन हो गया बोल के जो ब्रह्मज्योति में मिल गया, ये हो नहीं सकता है। तो इसी का मतलब वहाँ पे टेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसको भक्ति में रहना चाहिए। कहीं आप गोलोक वृंदावन जाने के बाद में, वैकुंठ प्लांट में जाने के बाद में भी वो सेवा करते हैं, सेवा रहता है। दैट इज सोल इज एक्टिव, सोल इज इटर्नल। प्रभुपाद देखा है एट द एज ऑफ 70 अमेरिका गए, ये एक्टिव है, तो इसीलिए सब समय एक्टिव रहता है। तो ये जो सोल का बारे में यहाँ पे बताते हैं, सोल इज एक्टिव, तो भक्ति भी जो करता है वो एक्टिव है और जो सोचते हैं कि लिबरेशन में मिल जाएंगे, वो हाईएस्ट नॉलेज नहीं है, यहाँ पे बताते हैं। तो दिस नॉलेज देन आ जाते हैं कि ये राजविद्या हो गया और राजगुह्यम हो गया, कैसे कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि सबको पता नहीं चलता है। ये पता है, हम लोग किताब देख लिया, इसके बारे में आगे भी आएंगे। तो हम किताब देख लिया, पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, तो हम समझ गया, अभी मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज पढ़ गया, पढ़ने से हम लोग समझ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकल करने से समझ में आता है। तो ये इसीलिए ये राजव्यूह है। हम लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड ओपन सीक्रेट। जैसे लॉयर पढ़ता है, उसके बाद में एग्जाम देते हैं, ओपन बुक एग्जाम। तो हम लोग का भी यहाँ पे भक्ति शास्त्री वगैरह में ओपन बुक एग्जाम भी है। तो ये, लेकिन ये भी ओपन बुक है, इसको तो ये तो पढ़ लिया, सबको तो किताब मिलता है, सब कोई खरीद सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर ये नॉलेज क्यों नहीं मिलता है? तो राजगुह्यम है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है। मतलब कॉन्फिडेंशियल क्या है, तो मिलता रहता है, वेद भी मिल जाएगा, आप खरीद लेंगे, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता भी मिल जाता है, प्रभुपाद की कृपा से सारे मिल रहा है। तो हम लोग प्रभुपाद का भी अच्छा से ट्रांसलेशन समझा भी दिया, लिख दिया, फिर पढ़ लेते हैं। पढ़ने से तो हम समझ आ जाता है, नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं राजगुह्यम, क्योंकि इसके लिए नारद मुनि के बारे में आगे में बोलेंगे भी कि ये नारद मुनि को कैसे मिला ये नॉलेज, बहुत इजीली मिल गया। उसके लिए नारद मुनि इसको पढ़ने के लिए इतना कहीं गया नहीं, यूनिवर्सिटी खोला नहीं था उस टाइम में, वो कहीं पर ऐसे नहीं था कि यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई किया, गुरुकुल में गया। प्रीवियस लाइफ में नारद मुनि का जो है, ये क्या था ना, दासी पुत्र थे, उनको थोड़ा अभिषेक मिल गया था, पहले गंधर्व थे वो, उसके बाद में भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं करके दूसरा का ग्लोरिफिकेशन कर दिए, तो उनको अभिशाप मिला था कि नेक्स्ट लाइफ में तुम लोग दासी पुत्र बन जाएगा, तो इसलिए दासी पुत्र बन गए थे। तो उदासी पुत्र होते हुए उनका बचपन से बेटा, वो जो पिताजी चले गए थे, गुजर गए, तो माता भी बहुत दुखिनी थी एंड बहुत गरीब थी, तो इसलिए वो जाके किसी धनी व्यक्ति का घर में सेवा करती थी। तो सेवा करती थी, ये तो अकेला 5 साल का बेटा है, ये भी साथ में जाते थे और वहीं पे रहते थे। तो उसी टाइम में एक जो चतुर्मास चलता है, जो कार्तिक में खत्म हुआ, तो कार्तिक चतुर्मास टाइम के भक्ति वेदांती जो भक्त लोग हैं,
तो वो सन्यासी है, ये लोग क्या करते हैं, एक जगह में बैठ रहते हैं, तो उनका ज़्यादा मूवमेंट वो नहीं करते, एक जगह में बैठ रहते हैं और वहीं पे साधन, भजन सब करते हैं। तो इसलिए कभी-कभी धनी व्यक्ति लोग उन लोग को बुलाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि धनी व्यक्ति ये जानते हैं कि हम लोग साधु का सेवा करना चाहिए। तो साधु का सेवा करने से हमारा कल्याण होगा, कि हम गारस्थ है, गारस्थ का यही होता है कि जो धन कमा रहा है, वो अगर साधु का सेवा नहीं करेगा, भक्त का साधु सेवा नहीं करेगा, तो धन का विफल हो जाएगा और धन उसको पाप में डुबाएगा। तो इसीलिए वो लोग बुलाते हैं 4 साल 4 महीना जो चतुर्मास आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक 4 महीना है। तो वहाँ पे उनको वो बुलाते हैं और उनका खाना-पीना, सेवा सब कुछ व्यवस्था करते हैं। उनका कैसे भजन साधन होगा, वो सब व्यवस्था करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे नारद मुनि जो प्रीवियस लाइफ में बच्चे थे, उनका माताजी उसी एक धनी व्यक्ति का घर में जाके सेवा करती थी और उसी टाइम में चतुर्मास में ये लोग माने जो सन्यासी लोग भक्ति वेदांती ये लोग आए थे। तो उस टाइम में नारद मुनि ने उनका साथ में जैसे माता है तो वो भी साथ में रहे और उसके बाद उनका सेवा तो माता जी उनका प्लेट वगैरह सफाई करते हैं। उनका सारे कुछ कुछ सेवा, फिजिकल सेवा, कपड़ा-वपड़ा जो भी सेवा करना है ये सब करेंगे, कर रहे हैं। तो उसी टाइम में ये साथ में ये भी रहते थे। तो ये भी कभी-कभी उनका जो ये है प्लेट है, वो प्लेट से कुछ झूठा रह गया, तो उसको वो लेके पाते थे। तो पाते थे मतलब परमिशन लेके, यहाँ पे लिखते हैं कि परमिशन लेके, क्योंकि किसी भी साधु का जो प्रसाद होता है, महाप्रसाद बोलते हैं, क्योंकि प्रसाद और महाप्रसाद मेन महाप्रसाद। तो प्रसाद तो भगवान को चढ़ जाता है। तो जब जगन्नाथ जी का पास में लगता है, प्रसाद हो जाता है, फिर उसके बाद बिमला जी के पास में जाते हैं, तो बिमला जी उस प्रसाद को लेते हैं, तो महाप्रसाद बन जाता है। फिर उसको जो पाते हैं भक्त, उसको उसका जो उच्छिष्ट होता है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो मतलब देखिए, भगवान का भगवान को चढ़ाते हैं, भोग होता है प्रसाद, वो भी डिटेल से, तो उसका बाद में फिर वो प्रसाद है महाप्रसाद, महाप्रसाद। तो पावर बढ़ते जाता है, मतलब भगवान का प्रसाद जितना इफेक्टिव नहीं है, जितना है अच्छा है, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जितना नीचे भक्त का हम प्रसाद पाते हैं, शुद्ध भक्त का, उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद इसलिए हम लोग डिस्कस किए थे कि भक्ति में कैसे बढ़ते हैं ना, महाप्रसाद पाने से, भक्त लोग का चरणामृत पाने से और भक्त लोग का पाद धूलि लेने से। तो ये सब होने से भक्त कैसे हमारा भक्ति बढ़ता है। तो ये जो नारद मुनि उनका भक्ति कैसे हुआ, तो इस तरह का वो परमिशन ले लिए। परमिशन लेके वो झूठा जो है प्रसाद, तो उसको महाप्रसाद, उसी को मूड में अच्छा मूड से लेके प्राप्त करते थे। उनका पास में रहते थे और उनका साथ में सब समय जोड़ के रहते थे। उनका कुछ सेवा कर लेते थे। तो वो लोग भी खुशी से, ये छोटा बच्चा है तो इसको भी प्यार करते थे। तो दोनों प्यार रेसिप्रोकेटिव होता है, तो ये उनको प्यार करते हैं, तो ये भी इनको प्यार करते हैं। तो उसके बाद में कुछ दिन 4 महीना, सिर्फ 4 महीना का बाद में ये लोग चले जाते हैं। जब चला जा रहे थे ये, नारद मुनि का पीछे-पीछे जाते थे बहुत दूर तक। हाँ, क्योंकि उनको छोड़ के चला जा रहे हैं, तो उनका साथ में अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गया। तो आसक्ति जो है किससे होना चाहिए? इसलिए साधु का साथ में आसक्ति होगा, तो हमारा मुख्योद्धार व प्रीतम। हाँ, तो लेकिन अगर असत संग जो में रहेंगे या जो भक्त नहीं है उसका संग करेंगे, तो हमको तमोद्वार में लेके जाएगा, अंधकार के लेके जाएगा, नीचे जा लेके जाएगा। तो इनका जो साधु का प्रति आसक्ति हो गया, तो इसलिए वो उनका पीछे-पीछे जाते हैं कुछ देर तक। देन वो लोग ये बहुत रोते थे कि आप मेरे को छोड़ के चला जा रहे हैं। तो हम लोग कोई साधु को कभी छोड़ के मिलने के बाद में छोड़ के जाने के लिए, या कभी हम भगवान का पास में मंदिर में जाते हैं, तो 1-2 दिन रहते हैं, लेकिन उसके बाद में आने का टाइम हमको रोना नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में तो बहुत काम है, तो मन उधर, मतलब यहाँ पे काम, सेवा, सपोज़ हम लोग कभी बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाने से टाइम गिनते हैं, कभी रिटर्न ट्रेन है, टिकट देखना है, जल्दी रखना पड़ेगा, फंक्शन खत्म हुआ नहीं है, रामनवमी आधा हुआ होगा या 2 बजे खत्म, 2:30 बजे प्रसाद नहीं है, 3:30 बजे ट्रेन हमारा फिक्स रहता है। मतलब माइंड यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि हमको तो जाना है, तो इस टाइप का जो रहता है उससे आसक्ति नहीं बनता है, तो हम तो ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही ये है, हम लोग इसीलिए रिटर्न टिकट वगैरह नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली करना चाहिए, लेकिन इस टाइप का है कि हम लोग आसक्ति नहीं है। एक्चुअली जब हम भगवान से प्यार करेगा, तो जगन्नाथ जी जाए के पास में हम जा, मैंने मेरा बोल रहा हूँ, मन ही नहीं करता है जाने के लिए। अच्छा, प्यार नहीं है, भगवान का पास में जाने से प्यार नहीं है, तो इसलिए हम लोग का मेरा मेरा बारे में हम सोच रहे हैं
तो माइंड रहता है कि कहाँ-कहाँ कैसे जल्दी यहाँ से जाएँगे तो मेरा घर में, मेरा ऑफ़िस में कुछ काम पड़ा है, उसको करेंगे। यहाँ पे तो आने से ही 2 दिन का लिए आया होगा, लेकिन 2 दिन का माइंड रहता है कि 2 दिन का बाद में जाऊँगा, तो यहाँ पे हम लोग का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं रहता है। सिमिलरली भक्तजन का पास में नहीं है, भक्त का पास में ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ये भक्ति नहीं हो सकता है। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? तो यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? भक्ति में क्यों बढ़ नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा उसका भक्त का साथ में हमारा इतना संपर्क नहीं है। भक्त को अगर कोई कितना दिन हम देख नहीं पाया, उनका दर्शन नहीं हुआ, हमारा मन नहीं ऐसे नहीं करता है। अरे वो भगवान का तो दूर का बात है, ठीक है। लेकिन पहले तो भक्त एक सीढ़ी होता है कि भगवान के लिए जाने के लिए। लेकिन भक्त को हम लोग दर्शन नहीं किया, कोई बात नहीं। भगवान का भक्त बुलाया कि भक्त कोई प्रोग्राम हो रहा है, बुलाते हैं, तो हम लोग क्या है, कोई बात नहीं, मेरा ऑफ़िस का काम है या अदरवाइज़ ऑल्सो बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो पहले उसको देखूँ। भक्त आज नहीं तो कल आ ही जाएँगे ना, वो तो सब समय आने वाला है। आते रहते तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा इस टाइप का मेरा स्पेशली हम एटीट्यूड इस टाइप का है, तो इसलिए हम लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, कोई बात नहीं है। वो तो ईज़िली सुलभ है, लेकिन ना सुलभ भक्ति सुलभ है, भक्त लोग भी सुलभ है। वो तो घूमते रहते हैं, उनका कुछ काम ही नहीं है, तो घूमते रहते हैं। उनको लेकिन हम लोग तो गृहस्थ है, गृहस्थ में रहते हैं, हमारा बहुत काम है। साधु लोग का क्या काम है? कुछ काम ही नहीं है। उनका फ्री में घूमते रहते हैं, जब भी जाते हैं, कभी भी उनको मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज़ आवर एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड ऐसा है। उस टाइप का एटीट्यूड होने से ये जो नारद मुनि जैसे है, ये नहीं होगा। तो वो इसीलिए वो क्या करते थे, रोते थे। मतलब एक बात वहीं से आता था, रोते थे। तो हम लोग भी देखे, मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ, मेरे बचपन में मेरा एक फूफा जी आते थे, तो वो 1 महीना करीब रहते थे। एक बार आएँगे, 1-2 महीना हमारे घर में रहते थे। तो हम लोग फिर वो जाएँगे, दोपहर का लंच के बाद में जाएँगे, पैदल में जाते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर करीब घर उनका है, तो उस टाइम चल के जाते थे। वो चला जाएँगे, हम उनका पीछे-पीछे 2 डेढ़ किलोमीटर जाते थे। वो बहुत अच्छा लगते थे हमको। हम पिताजी से उतना खोल के बात नहीं कर पाते थे, उनसे बात करते थे और उनसे हम बहुत प्यार रहता था। तो इसीलिए उनका पीछे-पीछे हम जाते थे छोड़ने के लिए। तो हम वही सोच रहे थे, वो लोग वो छोड़ के हम लोग घर उनका घर पहुँच जाएँगे लगता है। हाँ, वो बोलते हैं, "अरे नहीं-नहीं, अभी हो गया बहुत देर, हम चलने जो है, आप रिटर्न करो", ऐसे बोलते थे। तो ये मैं इनका नारद मुनि का वही सोचता हूँ, तो वो रोते थे। हाँ, नारद मुनि ऐसे रोते हैं कि आप चला जा रहे हो। हाँ, तो वो भी उनको भी खराब लगता होगा, ज़रूर। हुँ। तो अभी हमारा कभी लाइफ में ऐसे फीलिंग होता है, पता नहीं, कभी-कभी होना चाहिए कि अगर भक्त को हम देख नहीं पाया, भक्त से बात नहीं हो पाया, तो हमारा दिल में उसके लिए कोई उस टाइप का फीलिंग्स आता है क्या? जे आई कुड नॉट मीट दिस डिवोटी, आई कुड नॉट दिस थिंग्स। लेकिन क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं और इसका इसीलिए ये है, वो इस प्रोसेस में जाने से हो सकता है कोटि जन्म लगेगा, जो कि हम भक्ति में राजोविद्या को पता चलेगा। तो हम लोग भक्त का साथ में रिलेशन, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इतना दिया। 2 पेजेज़ के आई थिंक दिए हैं यहाँ पे, जो क क्यों दिया? ये नारद मुनि के बारे में इतना, ये तो 8 चीज़ दिया, 8 कैरेक्टरिस्टिक दिया, इसमें नारद मुनि का 2 पेज का दिए। उनका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो कुछ होगा ना? तो यही मतलब है कि उच्चिष्ट लेपन नारद मुनि पर्सनली क्या किए थे? उच्चिष्ट लेपन अनुमोदित उच्चिष्ट लिए थे। देन by associating with the sages नारद गॉट द टेस्ट ऑफ हियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी है, हम लोग का टेस्ट नहीं आता है। हम बोलते हैं कि अच्छा देखिए, नित्य भागवतों सेवया, तो तो क्या होगा? हृदयंतस्थ अभद्राणि विधुनोति शुद्ध सतम। अगर हम नित्य भागवत सेवा करेगा, तो क्या होगा? हमारा अंदर में जितना मैला है, हमारा क्यों भगवान के लिए आसक्ति नहीं आता है? बिकॉज़ भगवान और हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम? अनर्थ है। तो ये अनर्थ क्या है? जो मटेरियल डिजायर्स, इसको अनर्थ बोलते हैं। तो काम हो, क्रोध, लोभ, ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल डिजायर उसको अट्रैक्ट नहीं करना देता है। तो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को श्रवण करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारा हियरिंग करेगा, नित्य भागवत सेवा, सेवा भागवत सेवा 2 टाइप का है, एक फिजिकल सर्विस बपु सेवा, वाणी सेवा। तो वाणी मतलब सुन के उनके साथ आसक्ति आना पड़ेगा। सुन से भगवान की आसक्ति, भक्त के लिए आसक्ति, वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? या सुनने के लिए मन भी नहीं करता है। मेरा भी मन नहीं करता है, क्यों, मैं सुनने के लिए कोई मन नहीं है या मैंने इंटरेस्ट नहीं है ऐसे। तो सुमोटो आ जाता है, नहीं है श्रवण करने से बहुत अच्छा लगेगा, श्रवण कर लेते हैं। हाँ, श्रवण में इंटरेस्ट है, मेरा स्पेशली है नहीं, इसीलिए मैं वही ये सोच रहा हूँ, इसको बार-बार मैं सोचना चाहिए मेरे लिए। तो ये है, क्या श्रवण करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? कैसे इंटरेस्ट आएगा? सारे सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया
और श्रीमद् भागवतम को फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में भी दिया गया है। तो वही है, तो यहाँ पे लिखे नारद मुनि, तत्र नवहम कृष्ण कथा प्रगयतम अनुग्रहण अश्रिनवम मनोहर, तो श्रद्धाया में अनुपदम विष्णुत्व प्रिय श्रव्यस्य अंग मम भवत रुचि। मतलब हम संस्कृत भी उच्चारण नहीं कर पाते, हम लोअर लेवल में है इसलिए। तो बाई एसोसिएटिंग विद सजेस नारद गॉट द टेस्ट ऑफ, बाई एसोसिएटिंग विद सजेस इंपॉर्टेंट, नारद गॉट द टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एंड ही डेवलप्ड अ ग्रेट डिजायर फॉर डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति में हमारा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन इधर दिया गया, प्रभु जी मेरा भक्ति इंटरेस्ट नहीं आता, क्या करूंगा। तो भक्ति तो वही होता है, श्रवण कीर्तन से शुरू होता है, श्रवण कीर्तन में ही इंटरेस्ट नहीं है, क्या करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं बाई असिस्टिंग सजेस्ट, नित्य भागवत सेवा है। तो इसीलिए ये नित्य भागवत सेवा कैसे करेगा, वो भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्या करेगा। इसीलिए भक्त का अगर सेवा करेगा तो भक्त का सेवा करने से ये होगा कि हम लोग इंटरेस्ट आएगा। क्या इंटरेस्ट आएगा सेवा के लिए, तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट देकर सुनना पड़ेगा कि हम क्यों भक्ति में मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं भक्ति में क्यों नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, और कैसे हम भक्ति में बढ़ेगा। भक्ति में बढ़ने के लिए इंटरेस्ट ये है कि हम तो सुनना पड़ेगा, श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन है। इसलिए 1.2.16 में श्रीमद् भागवतम का ये जो यहाँ पे दिए नारद मुनि जो दिया, ये बारे में यहाँ पे लिखा गया 1.2.16, शुश्रूषा शतधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महोत्सवयाभिप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। क्योंकि इसका प्रीवियस श्लोक में बोल रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो 1.2.15 में क्या बोल दिया यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कि यदनुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधन छिन्नन्ति कविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। The sword in hand, intelligent man cut through the binding knots of reactionary karma by remembering the personality Godhead, therefore who will not pay attention to his message। भाई हम लोग भगवान का बारे में श्रवण करेंगे तो हमारा कर्म बंधन छूट जाएगा। तो लेकिन क्या श्रवण, यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में इसलिए बोलते हैं, लेकिन श्रवण में ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कीर्तन करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चैंटिंग में श्रवण क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे में, ये सारांश यही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शुश्रूषा शतधानस्य, शुश्रूषा मीन्स जो हियरिंग में एंगेज हुआ है श्रद्धाधान से विथ केयर एंड अटेंशन, वासुदेव भगवान का कथा रुचि में, तब रुचि आएगा, इज मेड पॉसिबल कैसे, महत सेवाया। महत सेवाया मीन्स महत कौन होते हैं, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी का सेवा करने से हे विप्रो ट्वाइस बोर्न अर्जुन, ट्वाइस बोर्न पुण्य तीर्थ, दोज हु आर क्लींज्ड ऑफ ऑल वाइसेस निषेवनात् बाय सर्विस। जो पाप से मुक्त है उस टाइप का महान व्यक्ति का, उस टाइप का भक्त का अगर सेवा किया जाता है, तब हमारा कथा, भगवान का कथा के लिए रुचि आएगा, टेस्ट आएगा। तो इसलिए वो ट्वाइस बोर्न सजेस्ट बाय सर्विंग दोज डिवोटी हु आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइस, जो पाप से पूरा क्लीन है, ग्रेट सर्विस इज डन, उसको बोले महत सेवा। बाय सच सर्विस one gains affinity for hearing the message of वासुदेव। ये ऐसा सेवा करने से हमारा वासुदेव के लिए इंटरेस्ट, वासुदेव का कथा के लिए हमारा इंटरेस्ट आएगा। भगवान का कथा का इंटरेस्ट कैसे आएगा, अगर भक्त का सेवा करेगा तो भक्त का सेवा करेगा, भगवान का सेवा में इंटरेस्ट आएगा और श्रवण में इंटरेस्ट आएगा, और श्रवण करने से फिर हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा, और अनर्थ निवृत्ति होने से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेज है हियरिंग, जो प्रभु यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हियर करो हियर करो हियर करो मेरा बारे में। हियर कैसे करेगा, तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, तो हम लोग हियर करेंगे, हियरिंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भागवतों में नेक्स्ट देते हैं कि नेक्स्ट श्लोक में हियरिंग करने से तो ये सब खत्म हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कैसे करेगा। तो इसलिए बोला महत सेवा, महत सेवा करो, भक्त का सेवा करो, तभी आपका इंटरेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा। तो सेवा क्या है, देन सेवा आता है दो टाइप का, बप्पू सेवा, वाणी सेवा। फिजिकल सर्विस करना है जब अपॉर्चुनिटी है, और वाणी सेवा, वो जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन को, वाणी को ध्यान दो, और उसके बाद में वो क्या सुनने से, वो सेवा करने से वो खुश हो जाएगा। एक भक्त खुश हो गया, जैसे प्रसाद भगवान खुश हो गए, उसमें क्या रास्ता है। भगवान को डायरेक्ट सेवा करने से भगवान खुश नहीं होते हैं, अरे बेकार मेरा पीछे क्यों पड़ा है, जाओ भक्त का पीछे में पड़ो। तो इसीलिए हम लोग, लेकिन भक्त का पीछा क्या पड़ेगा, भक्त हमारे पीछे में पड़ता है, तो हम लोग भक्त का पीछे में कभी पड़ते नहीं है। हम दिन भर अगर एक भक्त को, जिसको भी हम प्यार करते हैं, शुद्ध भक्त को, एक बार भी रिमेम्बर कर पाते नहीं है,
मॉर्निंग 3 संध्या करना है बोला, मॉर्निंग, इवनिंग एंड मॉर्निंग, डे टाइम एंड इवनिंग। लेकिन हम तो 3 संध्या क्या, 1 संध्या भी नहीं कर पाते हैं, रिमेंबर नहीं होता है, तो हम लोग भक्ति में कैसे बढ़ेगा? ये सब भक्ति का आगे बढ़ने का तरीका है, लेकिन क्या हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको बार-बार श्रवण करना पड़ेगा। तो इसलिए बाय स्टडिंग विद therefore, as described in Vedanta Sutra, prakasascha karmani abhyasat, if one is engaged simply in the acts of devotional service, everything is revealed. भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रिवील भगवान करा देंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए तो प्रॉब्लम है, तो टू हिम ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। कैसे होता है? तो भक्ति करने से दिव्य ज्ञान आएगा, लेकिन वही ये दिव्य ज्ञान कैसे हृदय प्रकाश होता है? तो हम लोग इसीलिए गुरु वंदन में कहते हैं। तो भगवान का जो भक्त का है, तो उनका जो पाद पद्म में हम ध्यान कर सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं, तो उनको खुशी कर सकते हैं, तो उसका बाद में हम लोग का दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बहुत एम्फसाइज़ दिए हैं कि कैसे भक्ति में ये करना है, ये इम्पोर्टेंट दिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पवित्रम। राजगुह्यम कैसे हुआ उसका थोड़ा लिंक किए हैं। तो पवित्रम है, सबसे प्योरेस्ट है। ये पवित्र भक्ति है, भगवान प्योर है, तो हम लोग पवित्र हो जाएँगे। तो उसमें प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं इवन जो डिफरेंट टाइप ऑफ पाप का डिफरेंट स्टेजेस है, वो भी क्लीन हो जाता है भक्ति करने से, प्योर हो जाते हैं। मतलब कोई अनर्थ नहीं रहता है, कोई पाप नहीं रहता है, निष्पाप बन जाता है। कैसे? तो पाप का डिफरेंट स्टेजेस देते हैं, कुटो स्टेज, बीजो स्टेज, अपरारब्ध स्टेज, देन प्रारब्ध स्टेज। प्रारब्ध मीन्स फ्रूटिफाइंग स्टेज है। देन अपरारब्ध मीन्स फ्लावरिंग स्टेज है। फल नहीं फूला है, फूल हुआ है, फल हुआ, देन प्रारब्ध, देन उसका पहले बीज मीन्स सीड स्टेज है, जिससे पेड़ बनेगा। उसका पहले प्री सीड स्टेज है, कूटा स्टेज, जो कि हम चिंतन में रखते हैं, तो वो फिर एक्शन में हो जाता है, तो अब बीज बन गया। तो इस टाइप का हम लोग डिस्कस पहले भी किए थे, जैसे कैसे चोरी करने का चिंता करता है, तो बीज स्टेज है, चोरी करना, प्लानिंग प्लानिंग कर लिया, तो ये हो गया, चोरी कर दिया। तो ये बीज विपन्न हो गया, उसका क्या पनिशमेंट का रास्ता खुल गया। मतलब अभी कभी भी खुल पकड़ सकता है। तो उसके बाद में क्या पकड़ेगा? अभी वारंट इश्यू हो गया, तो वारंट इश्यू हो गया, तो ये अपराध स्टेज में है, पकड़ा नहीं है, वारंट उसका नाम में इश्यू हो गया। उसके बाद में उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, तो प्रारब्ध स्टेज हो गया। तो इस टाइप का 4 स्टेजेस का हम लोग जो पाप है, ये सारे पाप है, सारे स्टेजेस ऑफ पाप ये खत्म हो जाएगा। जो शुद्ध भक्ति करेगा, वो सब सारे जला देगा। जैसे निहार भास्कर, जैसे अभी शीत का ठंड का दिन में क्या होता है, कुआसा आता है, तो वो जो फॉग होता है, वो फॉग क्या, जब सन आ जाएंगे तो ये फॉग हट जाते हैं। तो ये इस टाइप का, ये हम लोग भक्ति करेगा तो ये पाप खत्म हो जाएगा। तो ये पवित्रम कर देगा हम लोग को। तो पवित्रम इदम उत्तमम, वो अंधकार से ऊपर लाएगा। जो भक्ति करता है वो उसको ज्ञान है, जो भक्ति नहीं करता है वो किसी ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि दिव्य ज्ञान उसको मिलता है जो भक्ति करता है। तो इसलिए ये प्योरेस्ट ऑफ द नॉलेज, इस नॉलेज को हम लोग प्राप्त होने के लिए फिर भक्त का संग में रहेंगे, भक्त का सेवा करेंगे, तो ये नॉलेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। भगवान का जो भक्त का हृदय से हमारा हृदय को ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने से आ जाता है, ये पढ़ने से थ्योरी आता है। हम रिमेम्बरेंस भी भगवान देता है, उसको थ्योरी आ जाता है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। थ्योरी हम लोग बोल देगा, बहुत सारा अच्छा चीज़ बोल देगा। पूरा कितना भी ज्ञानी है, कितना शास्त्र को रट-रट के हम लोग बोल देते हैं, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भक्ति है, वो तो ऐसे नहीं जाएगा। भक्ति थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो भक्ति, ये जो भक्ति किया है, शुद्ध भक्त है, उसका हृदय से जो भक्ति करने वाला है, उसका हृदय में ट्रांसफर होता है भक्ति। वैसे ये इसका प्रोसेस यही होता है। इसका प्रोसेस नहीं, ये जो है किताब पढ़ के ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किताब पढ़ने से वो ज्ञान रहता है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारा बक, 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 बक कर देगा। लेकिन वो जो भक्ति को ट्रांसफर करना है, इतना आसान नहीं है। भक्ति जिसका पास में है, वही भक्ति दे सकता है। हमारे पास में कोई भक्ति नहीं है, हम कैसे दूसरे को भक्ति दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो जो शुद्ध भक्त है, उसका हृदय में भगवान बसित है, तो तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो वो चाहने से गोविंद को दे सकते हैं। तो इसलिए वो भक्ति दे सकते हैं जिसके पास में भक्ति है। आई एम रिपीटिंग इट, जो ये प्रोसेस है, इसे स्ट्रेट प्रोसेस, इसका नहीं कि कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाल दो, भक्ति कैसे आ जाएगा, कोई नहीं है, नहीं दे सकता है। सिंपल यही है कि जिसका पास में 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख तो दे सकता है। लेकिन भक्त है, 1 लाख से भी ज़्यादा दे सकता है।
ऑर्डिनरी पर्सन का पास में 1 लाख है, वो दे सकता है 1 लाख, लेकिन भक्त का पास में 1 लाख है तो वो 1 करोड़ भी दे सकता है। कैसे देगा? ये भी तो भाई ये सॉल्यूशन कैसे हुआ? तो ये सॉल्यूशन है, ये वो भगवान को प्रेयर कर देगा, प्रभु इनको थोड़ा 1 करोड़ दे दो, तो प्रभु के पास में तो अनलिमिटेड करोड़ है, वो तो 1 करोड़ नहीं है ना, तो अनलिमिटेड दे देंगे, 1 करोड़ देने में उसको क्या है, दे देंगे। लेकिन इसीलिए इसीलिए भक्त उसका पास में जितना नहीं है, उससे ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि वो भगवान को बोल देगा, भगवान उसका बात को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, वो बंधन उसको बांध के रखा है ना शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त भगवान को बांध के रखते हैं प्यार से, तो इसीलिए वो जो बोलेंगे वही करेंगे। तो इसीलिए वो बोल देंगे, प्रभु जी भगवान इसको दे दो 1 करोड़, तो वो दे देंगे, क्योंकि भगवान बोले मेरा वार्ड को मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा शुद्ध भक्त बोल दिया 1 करोड़ देने के लिए, मेरे तो देना पड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, नहीं जा सकते। तो इसलिए पावर ऑफ अटर्नी उनको मिला है, जो बोलेंगे वही देना पड़ेगा। तो इसलिए जिसका पास में भक्ति है वही भक्ति दे सकता है, दूसरा कोई भी भक्ति नहीं दे सकता है। जो शुद्ध भक्त है, तो वो शुद्ध भक्त भक्ति दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग हम रियलाइज़ करते हैं, कभी-कभी ब्लैक मैजिक का ये चलता है। एक ब्लैक मैजिक का टीचर है, उसका स्टूडेंट को ब्लैक मैजिक सिखाता है, लेकिन वो पूरा सिखाता नहीं है। लेकिन जब उसका मरने का टाइम हो जाएगा, उसी टाइम वो चाहेगा तो इसको टच कर देगा, पूरा विद्या चला जाएगा उसका पास में। ऐसे भाई ये सीखा तो नहीं, आधा सीखा था, पूरा कैसे आ गया? तो वो अगर ब्लैक मैजिक वाला ऐसे कर सकता है, हम लोग सुने हैं इसको, तो ये भक्त कैसे नहीं दे सकता है? भक्त को टच कर देगा, भक्त अगर चाह देगा मैं मेरा भक्ति जितना है इसके पास में चला जाए, तो वो ऐसे नहीं कि भक्ति चला गया इनका नील हो जाएगा, वो नहीं है। तो ये रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भक्ति को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कठिन उपाय से जाते हैं, कठिन उपाय। जो कठिन उपाय से माने जो भगवान को मिलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन सिम्पलेस्ट वे टू अप्रोच लॉर्ड इज़ सिंपली थ्रू डिवोटी, प्योर डिवोटी। उनको खुश करना है। उनको अगर खुश कर दिया, तो जो बोलेंगे भगवान देने के लिए तैयार है, कोई उसको कुछ काट नहीं सकता है। तो इसलिए भक्ति उनका पास में है, इसीलिए तो नारद मुनि के बारे में यहाँ पे आप डिटेल पढ़ेंगे, तभी तो पता चल जाएगा कि कैसे प्रभुपाद यहाँ को क्यों लिखा है नारद मुनि का प्रीवियस लाइव्स। हुँ। यहाँ पे ये लिखा था ना, समटाइम दोज sages left remnants of food on the dishes and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants, so he asked the great devotees for their permission, and when they gave it to he gave it, Narada ate those remnants and consequently became freed from all sinful reactions. इन पे पाप खत्म हो जाता है, उनका महाप्रसाद लेगा तो सब पाप खत्म हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो देखिए कैसे हो रहा है पवित्र। तो as he went on eating, he gradually became as pure-hearted as sages. The great devotee relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. जब भक्त भगवान का बारे में सुनते हैं, उसको आनंद लगता है, तो वो कैसे होगा? तो शुद्ध भक्त उसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, नारद मुनि को जैसे ट्रांसफर कर दिया प्रीवियस लाइफ में, उसके बाद ट्रांसफर करेगा, भाई तुमको मैं कृपा करता हूँ, मैं जैसे टेस्ट पा रहा हूँ तुम भी टेस्ट पाओ, ऐसे बोल देगा। तो उसको प्रेयर वो कर देगा, तो आशीर्वाद दे देगा, तो वो उसका भी टेस्ट आ जाएगा। उसको तो कहीं लिखा नहीं है यहाँ पे जो नहीं उसको बहुत कुछ पढ़ाई करने से वो या बहुत कुछ करने का बाद में उसको मिलेगा। ये तो लिख दिए प्रभुपाद सिंपली ग्रेट डिवोटी रियलाइज द टेस्ट ऑफ अनसीजिंग डिवोशनल सर्विस, वो भी आनंद लेते हैं भक्ति में और टू द लॉर्ड बाय हियरिंग एंड चैंटिंग एंड नारद ग्रेजुअली डेवलप द सेम टेस्ट। तो देन ये बोलते हैं बाय एसोसिएटिंग विद सेजेस, कैसे आएगा हियरिंग में इंटरेस्ट, देन बोलते हैं वो माने जो इसको शुश्रूषधाराश्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महन से महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्, इसको लिख लीजिए श्रीमद् भागवतम 1.2.16 1.2.16 ये श्लोक को याद रखना है। तो इसीलिए वो होगा सॉल्यूशन, क्योंकि इसका प्रीवियस श्लोक में चैंटिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे तो अब हम शुद्ध होंगे, तो कैसे शुद्ध होंगे, चैंटिंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है प्रभुपाद, इसका भी ट्रांसलेशन परपट में पढ़िए, प्रभुपाद क्या लिखे हैं इसको पढ़िए, तो इसको पढ़ने से पता चलेगा कि हम भक्त का क्या इंपॉर्टेंस है और भक्त का पीछे में कितना भागना चाहिए और हम लोग क्यों 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 भागते नहीं है, भक्त हमारा पीछे क्यों भागता है और हम क्यों भागते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि भक्त का टाइम बहुत ज़्यादा है और वो हमारे लिए वो टाइम देता है और हम उसके लिए टाइम नहीं है। तो उसका पवित्र कैसे बनेगा और कैसे हमको ये जो दिव्य ज्ञान कैसे आ जाएगा, ये राजविद्या कैसे समझ सकता है, राजयोग कैसे समझ सकता है। मेरे को एक भक्त बोले थे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो कुछ साल पहले, तो वो बोले थे मेरे को, तो कोई सिचुएशन में बोला था, आप जानते हो, आप जो पिताजी का कुछ अच्छा से सेवा कर दिया था, मैं तो सेवा नहीं किया था,
बट एनीवे उनका कुछ श्राद्ध वगैरह यहाँ से हम किया था, तो बोला पिताजी आपके पास में खुश थे, इसीलिए आपको वो कुछ ज्ञान मिल गया, बोल के ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोला हाँ, वो पिताजी का और माताजी का या शुद्ध साधु का कृपा होगा तभी हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारा कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ को कितना बार-बार बोला जाता है, फिर भी हम लोग उतना उसको समझ-समझ के नासमझ रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको समझना चाहिए, प्रभुपाद हर जगह में ही बताया, उसको हम देखना पड़ेगा कैसे है, "जस्य प्रसादं भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादं न गति कुतोपि।" कोई रास्ता नहीं है, भक्ति में कितना भी जाओ, लेकिन अगर भक्ति भगवान का भक्त का कृपा नहीं होगा, तो ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। वो अपना बलबूते में कितना जाएगा? कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत कम 1% भी जाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये राजविद्या राजयोग हम कैसे मिलेगा इसका प्रभुपाद बता दिए एंड पवित्र कैसे होता है। तो यहाँ पे नहीं बोला कि हरि नाम करने से पवित्र होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिख दिए कि उनका उच्चिष्ट प्राय तो पवित्र हो गया। मैं तो देखा हूँ बहुत लोग हरिनाम करते हुए जो भी है करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन भक्त का सेवा कर दिया। मैं क्या देखा हूँ, वो भी बोलता हूँ मैंने पढ़ा था अभी प्रभुपाद का जो यहाँ पे बॉम्बे टेम्पल का जुहू टेम्पल में बनाने के टाइम में जो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, उसका बाद टेम्पल जब बना शुरू किया, उस टाइम में मिस्टर सेठी बोल के एक आदमी आते थे, जो प्रभुपाद का पास में आते थे, वो भक्त नहीं थे, वो जप-फप कुछ नहीं करते। तो मिस्टर सेठी आए और उसके बाद में बोले कि प्रभुपाद का पास में उस टाइम में वो प्रभुपाद थे बॉम्बे में जुहू टेम्पल कंस्ट्रक्शन का चल रहा था उस टाइम में, कुछ दिन थे। उस टाइम में उनको देखे, तो देखे कि भगवान के लिए मंदिर का बन रहा है। तो इसके बाद में वो सोचे भगवान के लिए जो मंदिर बन रहा है और एक फ्लोर में भक्त के लिए बना दूँगा। तो इसलिए उनका मन में आ गया कि प्रभुपाद जो मंदिर बन रहा है भगवान के लिए, लेकिन भक्त के लिए क कंस्ट्रक्शन जो नहीं हुआ। अच्छा मैं भक्त के लिए कुछ बनाता हूँ, एक फ्लोर में बना देता हूँ। तो प्रभुपाद बोले तुरंत बोले, "तो आप भगवत धाम चला जाओगे।" तो डॉक्टर मिस्टर सेठी बोल रहे हैं, "मैं तो भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं किया।" बोले, "आप किया नहीं किया, मैं बोला ना आपको आप जाओगे।" प्रभुपाद इस टाइप का मतलब आप डिटेल्स पढ़ोगे तो आएगा, लेकिन इसका कांसेप्ट यही था। तो वो तो भक्ति नहीं किया। प्रभुपाद बोला, "मैं तो बोल दिया आपको, आप जाएँगे और क्या।" तो ये बोला, "आप भक्त के लिए इतना सोच रहे हो, तो आप भक्त के लिए सोचो, भगवान के लिए नहीं सोचा, कोई बात नहीं, भगवान के लिए भक्त सोच रहा है और आप भक्त के लिए सोच लिया।" तो इसलिए बोला आप अगर भक्त के लिए सोच दिया, तो आपको भगवत धाम चला जाओगे। तो ये प्रभुपाद को ये बोलते हैं मैं तो भक्ति नहीं करता हूँ प्रभुपाद, मैं कैसे भगवत धाम जाऊँगा? अरे भाई मैं बोला आप जाओगे भगवत धाम और उसके बाद में क्या क्वेश्चन है? तो इसलिए ये होता है लोग जॉब नहीं करते हुए भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको लाइन में हम लोग जॉब करना है, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि जॉब करें, भगवान का से सेवा है, करना है, श्रवण कीर्तन करना है। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, अगर शुद्ध भक्त अगर किसी का पर खुश हो गया, तो उसको कुछ नहीं करते और भी एग्ज़ाम्पल है। इसी में इसी जुहू टेम्पल में, उसी टाइम में गिरिराज महाराज थे। वो कंस्ट्रक्शन चार्ज में बहुत सारा डिफ़िकल्टी ये लोग फेस किया है। तो गिरिराज महाराज ये जो ये लैंड को जो बेचा था, उसके बाद में वो उसको कितना बार बेच दिया है। और ये एग्रीमेंट भी किया था, उसके बाद ये लोग कुछ पैसा दिए थे, पूरा पैसा नहीं दे पाए थे प्रभुपाद ने, तो उनको फिर वहाँ से हड़प के दूसरे को देने के चक्कर में था। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत हुआ लास्ट को तो प्रभुपाद बोल दिया ये आदमी तो जाएगा। जिस दिन प्रभुपाद से सोचे उसका नेक्स्ट डे में हार्ट अटैक में चला गया वो आदमी। नेक्स्ट डे में हार्ट अटैक हो गया इसका। तो लेकिन उसी टाइम में उसके बाद में जो ये जो प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम में ये भगवान को राधा रास बिहारी को रख दिए थे टेम्परेरी शेड में और ये लोग आज के बॉम्बे का गुंडा लोग आके डिस्ट्रॉय करने के लिए उनका लोग भेजा था। तो इस टाइम में ये सब होता था तो उसका बाद में गिरिराज महाराज का बात है उस टाइम में प्रभुपाद ने तो गिरिराज महाराज बोला बॉम्बे उसको बोला कि आप इसके चलते बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी का सारे नियम देखो, ये करो। तो इसलिए वो पूरा बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी का क्या-क्या नियम है उसको पढ़ते थे पूरा। और उसका बाद में वो प्रभुपाद को बोलते हैं, "प्रभुपाद तो मैं तो क्या है मेरे को तो भगवान का नाम याद कुछ नहीं आता है, मेरा ध्यान कुछ नहीं आता है। मेरे को ये म्युनिसिपैलिटी का नियम ही आता है।" तो इसलिए वो बोले प्रभुपाद बोले, "अरे वही आपका धर्म है, वही आपका भक्ति है, उसी को आपको सीखना चाहिए।" तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, अगर म्युनिसिपैलिटी का नियम को लॉ को पढ़ते हुए ध्यान रखने से भी एक भगवत धाम जा सकता है, ये बोले। सिमिलरली वृंदावन टेम्पल का है, तो आई थिंक सेम गिरिराज महाराज जो भी है उनका भक्त है। तो वो बोलते थे कि प्रभुपाद मेरे को क्या ना मेरा रात दिन है,
वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का चार्ज दे दिए थे। उसका बोलते हैं कि मेरे को क्या सब समय चिप्स मैंने चिप्स का याद आता है, कभी रॉड का याद आ रहा है, ये ब्रिक्स याद आता है, ये सब मेरा मन में आता है। मेरा नाम नाम ये याद नहीं आता है, हरि नाम कुछ याद नहीं आता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, "अरे वही चिप्स रॉड जो ये याद कर रहे हैं ना, यही आपको भक्ति करता है, यही भक्ति है।" तो क्योंकि आपको गुरुदेव एक सेवा दिया है, वो सेवा को आप ठीक से कर रहे हो, तो वो भक्ति गुरुदेव खुशी हो गया तो आप भगवत धाम चला जाओगे। लेकिन भक्त नहीं चाहता कि भगवत धाम जाए, कहीं पे जाए, लेकिन वही है प्रभुपाद जहाँ भेज देगा उनका शिष्य हम लोग वैसे ही चला जाना चाहिए। नर्क में भेज दो, वहाँ पे नर्क में जाके सेवा करो। उस टाइप का जो है प्रभुपाद एक बार मायापुर मंदिर का, क्योंकि ये बड़ा-बड़ा टेम्पल प्रभुपाद का टाइम में ही हुआ। तो मायापुर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का टाइम में ये लोग को जो माने ये तो अमेरिका से ये जो आए थे यंग लड़का सब भक्त वो टाइम प्रभु शिष्य के बने थे। तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन टाइम में वहाँ पे बहुत इश्यू था, चोरी-हारी होता था। तो ये लोग क्या करते थे, वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए रॉड खरीदा गया है, वो रॉड का ऊपर में जाके सोते थे। क्योंकि रात में कोई चोरी कर ले जाएगा। क्योंकि बहुत कष्ट से मेहनत करके पैसा मिलता था और उसको कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो प्रभुपाद आके उसको देखते वो रोते थे। प्रभुपाद देखते थे अरे कितना धनी घर का व्यक्ति ये लोग है लड़का, ये आके कहाँ स सोना चाहिए हाथी हाथी से दाँत का जो शंख मलमल इसमें सोना चाहिए पलंग में, ये लोग आके रात में ओपन फील्ड में ये रॉड का ऊपर में सोते हैं। तो इनको भगवत धाम नहीं जाए लेगा तो किनको लेके जाएगा? तो ये प्रभुपाद का फीलिंग्स है। जो हम लोग जो प्रभुपाद का फीलिंग्स को कैसे जानेंगे? प्रभुपाद का जो बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ने से भी कोई बात नहीं है। अगर प्रभुपाद का बारे में जो इम्प्लीमेंट किया है प्रभुपाद को अपना लाइफ में, उस टाइप का भक्त को आप प्रैक्टिकली देखोगे और उनका लाइफ को बहुत क्लोज़ली से देखोगे तभी पता चलेगा। जो इसीलिए बोलते हैं कि ये भक्त भागवत 2 टाइप का भागवत होता है। ये ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो पर्सनल भागवत जो ग्रंथ भागवत को पढ़ के समझ में नहीं आएगा। जो भक्त भागवत को देखोगे उसका लाइफ को तभी ग्रंथ भागवत समझ में आएगा। इसलिए एक शिष्य थे प्रभुपाद का, वो कभी भागवतम पढ़े नहीं थे, हम भी पढ़े नहीं। तो वो भागवत को पढ़े नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद का पास में पर्सनल सर्विस करते थे। प्रभुपाद का पास में पर्सनल सर्विस करने से वो जो भक्त भागवत को देख के, पर्सन भागवत को देख के उनको पता चल गया कि भागवतम क्या लिखा है। तो इसीलिए भागवतम में क्या लिखा है उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट कर चुका है, उस आदमी का कृपा से उनका सेवा करने से हमको वो भक्ति मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से भक्ति मिलेगा लिखते हैं, लेकिन उसका जो रियल मायने में ये होता है कि जो भक्त भागवत है, उसका हम अगर कुछ सेवा कर दिया, उसका सेवा पर्सनल सर्विस नहीं है। वो उसका लाइफ पूरा कंप्लीटली भगवान के लिए दे दिया। उसका कोई पर्सनल सर्विस नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर उसका कुछ सेवा किया तो भगवान का सेवा किया। तो इसीलिए ये सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है राजो विद्या, राजो गुह्यम लेकिन कॉन्फिडेंशियल है, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्रभुपाद इसी में पूरा इसमें दे दिया कॉन्सेप्ट पूरा नारद मुनि का प्रीवियस लाइफ का दिया। मैं वही सोच रहा था नारद मुनि का क्यों एग्जाम्पल यहाँ पे दिए? प्रभुपाद ने क्यों यहाँ पे इसी श्लोक में क्यों दिया इसका? तो ये तो राजो विद्या कहते चला जाते। ये 4-5 पेज में तो 2 ही पेज उनका बारे में दे दिए। 2-3 पेज इसको क्यों दिए? तो इसीलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ये तो दिव्य ज्ञान को हृदय प्रकाश करने के लिए प्रभुपाद ने हम लोग को ये सिखा रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए। भैया टाइम हो गया। तो एनीवे ये श्लोक तो बहुत बड़ा लंबा श्लोक है। इसको देखेंगे अभी 8:17 हो गया। थैंक यू।